हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकमेट ट्रैवलर्स। तो आज हम बहुत सारी चीजें लेके आए हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा रिवेंज पूरा हुआ। जो सारे इंडियंस की विश थी 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल का, जो कि कल हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। एंड आज अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के ऑस्ट्रेलिया के जितने भी पॉसिबिलिटीज थे सेमीज के आने के सारे खत्म कर दिए हैं। सो आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी ये आपको क्या क्या अच्छा लगता है। अगर आपकी भी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट में बता दीजिए। तो आपका क्या कहना है इंडियन टीम की जो कल जीत हुई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? इट वाज फिनोमिनल। हाँ, ये फिनोमिनल तो है जीत। और ये पूरा बदला हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जब इंडिया का हम 1923 का जो फाइनल हुआ था और हम लोग जीत के पूरे दावेदार थे और पूरा हिंदुस्तान बोलता था या पूरा दुनिया बोलती थी कि भाई ये वर्ल्ड कप किसी टीम का हो तो वो सिर्फ इंडियन टीम का था। बट इसके राइट। पहले हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि हमसे एक छोटी सी उसमें एक मिसिंग लिंक थी, वो चलते हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए और ऑस्ट्रेलिया ने वो हमसे तो वर्ल्ड कप छीन लिया। और उसका बदला भी पूरी तरह से बनता था। जो अपना मिचेल मार्श है, मिचेल मार्श ने वो ट्रॉफी को अपने पैरों में रखा था और वो बहुत वो दिल को चोट देने वाली बात थी सबके सारे इंडियंस के लिए, सारे मतलब दुनिया के सारे क्रिकेट फैंस के लिए। तो आज कल का जो दिन था जो जिसमें अपना रोहित शर्मा ने हिट जिसको हम लोग बोलेंगे हिटमैन शर्मा, या वो मतलब ऐसा था ना कि ये अपना जख्मी शेर था कि उसमें मन में था कि राइट। नहीं राइट। इनको आज तो मतलब खैर नहीं भाई, इधर ये इस पार या वो उस पार ऐसा यस, करना पैट था। कमिंस को तो धाड़ दिया हाँ उसने। हाँ। तो वो स्टार्ट अनबिलीवेबल। जबरदस्त था कि भाई यस। कि इंडियन लोग स्लो खेलते हैं, थोड़ा बहुत डिफेंस खेलते हैं, वैसा कुछ नहीं था भाई। हम लोग वही है जो ऐसा ऐसा खेलेंगे जो दुनिया देखती रहेगी। तो अच्छा हुआ। एक तो सबको अपनी टीम इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन्होंने हम लोगों के दिल जीते हैं। और एक बदलाव तो पूरा कर लिया, अभी और एक बदलाव बाकी है जो हम लोग सेमीफाइनल में करना है, जो इंग्लैंड के साथ। और और उसमें रही बात, वो अफगानिस्तान ने ऐसा कर दिया कि वो उनको हरा के बांग्लादेश को और ऑस्ट्रेलिया को हरा के सीधा एक जो मिचेल मार्श को है ना, वो सीधा बाहर कर दिया, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, मतलब सेमीज में भी नहीं जाने दिया। तो मतलब आप बोलते हैं ना कि एक आपको जब सब कुछ कुदरत सब कुछ आपको दे देती है, बट आपको उसको सहन नहीं पाओगे या उसको रहन सहन नहीं कर पाओगे, तो वो आपसे छीन भी लेते हैं और आपको ऐसे बना दे उसके लायक भी नहीं बना देती है। तो वो चीज़ मिचेल मार्श के साथ हुआ। और बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम इंडिया ने अपना बदला पूरा किया। सब बदला नहीं बोले, ऐसी जीत है कि जिसमें सारे हिंदुस्तानी सारे क्रिकेट फैंस के दिल गदगद हो गए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे थे। जिस तरीके से सेकेंड इनिंग जा रही थी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन खेल रहे थे, थोड़ा डर तो लग रहा था कि बिकॉज विकेट नहीं हाथ में आ रहे थे। एंड क्या होगा, या फिर से एज ए कॉमन पर्सन मुझे तो 2023 का फाइनल दिखाई दे रहा था सामने कि अब क्या होगा। बट कुलदीप टुक दैट विकेट एंड टेबल टर्न ऑन, एंड जो कि बहुत ही मुश्किल विकेट थी, बहुत ही मुश्किल कैच था। अक्षर पटेल ने लिया था बाउंड्री पे। इनक्रेडिबल जॉब। एक हाथ में कैच लिया विच इज नॉट रियली इजी। हम टीवी में देखते हैं, हमें बहुत इजी लगता है देखने में, बट ऑन ग्राउंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एक और चीज थी कि ट्रेविस हेड का विकेट नहीं मिल रहा था एंड वही हमें महंगे साबित हो सकते थे। हालांकि हो भी गए थे कुछ हद तक। बट बुमराह जी ने आके जो विकेट लिया उनका, तो सब तभी पता चला था कि हम ऑलरेडी सेमीज में एंटर हो गए हैं। तो जो कि कैच आई थिंक रोहित शर्मा जी ने लिया था ट्रेविस हेड का। हाँ, ट्रेविस हेड हमारा मतलब वो क्या है ना, वो उसने लास्ट दो वर्ल्ड कप फाइनल वाला टेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने शतक बना के हमसे वर्ल्ड कप
छीन लिया है, तो 2 बार वो अपने वर्ल्ड कप के बीच में आ गया था। बट जहाँ हमारा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से अपना अक्षर पटेल का कैच, वहाँ पे मिचेल मार्श आउट हुआ, फिर उसके बाद में मैक्सवेल का कुलदीप ने बोल्ड निकाला, वहाँ से मैच और चेंज होने लगा। फिर उसके बाद स्टॉइनिस है, स्टॉइनिस का रिवर्स स्वीप शॉट पे वो हार्दिक पांड्या ने कैच लिया। फिर टीम डेविड, तो यहाँ तक तो बैटिंग उनकी अच्छी चल रही थी, तो टीम डेविड जब आउट होने के बाद बचा वो बचा था वो ट्रेविस हेड था। तो ट्रेविस हेड आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट, क्योंकि वो राइट, नहीं आउट होता एब्सोल्युटली। तो फिर बहुत टफ थी ये मैच। फिर वो जैसे ही बुमराह ने अपना जो भी बेस्ट खेल निकाल के उसको प्रेशर में डाल के कैच आउट करवा दिया। फिर उसके बाद जो दो लोग थे, हर्षदीप ने वो जो वाड़े था, वाड़े को भी भी कैच आउट कर दिया। वो भी स्टनिंग कैच था कुलदीप का। तो ये विकेट्स जब जैसे विकेट्स जाएंगे ना, तो वैसे दिक्कत होती रहती थी, और इतना बड़ा स्कोर था ना, 200 के ऊपर वाला, तो ये जीतने के लिए इतना आसान नहीं है। तो उसको पार करने के लिए आपके हाथ में विकेट्स चाहिए होता है, तो विकेट्स तो गिर रहे थे, जैसे विकेट गिर रहे थे इसमें यह था कि हाँ हमने अभी इसको कवर कर लिया। राइट, राइट, टीम एज अ टीम हर एक का कंट्रीब्यूशन इक्वल रहा हर एक मैच में अभी तक। और इसीलिए तो हम अभी सेमीफाइनल्स में एंटर हो गए हैं। एक हाफ रिवेंज तो कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग हाफ रिवेंज बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के और चांसेस थे, उनको और स्कोप था सेमीज में एंटर होने के लिए। अगर आज अफगानिस्तान बांग्लादेश से हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश की सेमीज के लिए मैच होती एंड डेफिनेटली उसमें ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाता। बट ये पॉसिबिलिटीज पूरी खत्म कर दी है राशिद की सेना ने, जो कि अफगानिस्तान ने आज बांग्लादेश को भी जिस तरीके से हराया है, इट इज अनबिलीवेबल एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में एंटर हो गई है। नहीं, मतलब इसमें यह था कि यदि आज बांग्लादेश जीत जाता अफगानिस्तान से, तो सब लोग दो दो पॉइंट खो जाते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट्स हो जाते, और ऑस्ट्रेलिया के भी 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, और उनके पास ऑप्शन था कि रन रेट के बेसिस पे वो आगे हो सकते थे, थ्रू हो जाते हैं। और ये बाकी 2 लोग रन रेट के बेसिस पे आउट हो जाते, तो वो नहीं हुआ। वो क्योंकि अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के ही सीधा सेमीज में कन्वर्ट कर लिया अपना चांस, तो ये अच्छी बात है। और अभी सबसे सेकंड जो हमारा राइवलरी है इंग्लैंड के साथ, क्योंकि हम राइट, इसके पहले इंग्लैंड ने ही वन ऑफ द हमें बिगेस्ट। सेमीफाइनल में हराया था, और हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। अभी वो एक अभी वापस हम लोग सेमीफाइनल में ही इंग्लैंड के साथ आ रहे हैं, और इसको हमें उसका ही बदला लेना है, क्योंकि उस टाइम में नॉट आउट उन्होंने खेला था हमारे साथ और हम लोग बाहर हो गए थे। बट इस टाइम भी हमें उनके साथ बदला लेना है, और हम दावे के साथ बोल रहा हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप हमारा है और हम लोग ही जीतेंगे, एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह यस, से टीम इंडिया खेल रहे हैं ना, बहुत सुंदर खेल रही है, जीतेंगे हम लोग। यस, यस। और आज की मैं बात करना चाहूंगी, देखिए ये मैं तो ना बहुत बेसिक चीज़ों के लेके डिस्कस करती हूँ, टेक्निकली ये बताते हैं। आज अगर आपने अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, आज वो अर्ली मॉर्निंग मैच था, थोड़ा बीच बीच में बारिश की वजह से डिले होता जा रहा था। अगर आपने देखा होगा तो मुझे बहुत मैंने इंजॉय किया जस्ट लाइक एन इंडियन। हमारे इंडिया की मैच होती है वैसे अफगानिस्तान की मैच में इंजॉय करती हूँ। उसमें जबकि बारिश हो रही थी, आई डोंट रिमेम्बर द ओवर विच वन ओवर वाज गोइंग ऑन, एंड गुलबदीन जो है उनके एक्चुअली कोच बोल रहे थे बारिश हो रही है रुक जाओ, बिकॉज वो डीएलएस के आगे थे, तो अगर वहां पे मैच रुक जाता तो बाय डिफॉल्ट अफगानिस्तान जीतने वाली थी। इसलिए उनको कोच बोल रहे थे कि रुक जाओ करके, और बॉलर्स राशिद की बॉलिंग चल रही थी आई थिंक, राइट। राशिद नहीं, नूर हाँ, की बॉलिंग चल रही बट वो नोटिस की गुलबदीन ने चीज अपने कोच की, तो जिस तरीके से वो नेचुरली लेग क्रैम्प लेके लेट गए ग्राउंड पे, एंड राशिद हैड टू स्टॉप विच वाज वेरी अमेजिंग थिंग, बिकॉज देखो आपको ध्यान होना चाहिए हर तरफ, ग्राउंड में या कि ग्राउंड के बाहर भी, आपके कोच के साथ भी आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्या बोल रहे हैं। एंड इट इज अफगानिस्तान का एक मुझे अच्छा लगा कि उनके कोचेस भी
मतलब पूरा वो अगर डायरी पेन लेके पूरे ग्राउंड के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। और वहां से जैसे फुटबॉल की मैचेस होती है, उनके जैसे कोचेस काम करते वहां से डायरेक्ट करते रहते हैं। तो वो उस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। ये चीज हमने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखी थी। जो अजय जडेजा जी उनके कोच रह चुके हैं। हमने वो लाइव मैच भी देखी थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली। वो जिसमें यस। हम लोग मैक्सवेल ने 200 लगाया था। उस टाइम हम लोग वानखेड़े में बैठे थे, हम लोगों को लग रहा था कि ये अफगानिस्तान मैच जीतने वाला है। बट एब्सोल्युटली। और जिस तो उसका जो कैच छोड़ दिया, उसके बाद जो मैक्सवेल ने तूफान पारी खेली थी 200 रन की। यस यस। तो बट उसका भी हम लोग आई विटनेस है भाई, हम लोग हाँ, वानखेड़े बट में जिस तरीके दो से मैच अजय देख जडेजा पाए थे। भी ग्राउंड के पूरा ग्राउंड के नॉन स्टॉप चक्कर लगा के हर एक बाउंड्री के फील्डर को मैसेज दे रहे थे, ऐसे खेलो। वो चीज ये वर्ल्ड कप में भी देखने को मिल रही है हाँ, कि कि ये इसीलिए देखने को मिल रहा है कि जैसे अफगानिस्तान में ये है वो तो अभी उनका क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, यस। अभी तो उन्होंने मतलब वो एसोसिएट नेशन से स्टार्ट किए हुए। और हम लोग बहुत पुराने हैं, ये तो उनके लिए तो 10-20 साल पहले राइट क्रिकेट चालू राइट। है। तो अभी उनका प्रोग्रेस है, फास्ट प्रोग्रेस है। तो वो अभी क्रिकेट में आ गया कि भाई थोड़ा बहुत तो गाइड करो। इसके पहले वो हम लोगों ने वो नीदरलैंड का वो पर्ची लेके ग्राउंड पे थे ना, राइट। वैसे टाइप ये अभी हुआ। और वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उस टाइम क्या हो रहा था कि बारिश आ रही थी। और बारिश जब आ रही थी तो वो डीएलएस का आप बांग्लादेश का स्कोर का आई थिंक 81 था। और डीएलएस के हिसाब से उनको 83 रन 84 चाहिए था। चाहिए, 83 चाहिए। तो मतलब मान लो बारिश ज़्यादा आती और वहाँ पे मैच टाई मतलब बंद हो जाता, तो इधर अफगानिस्तान बाय हाँ डिफॉल्ट जीत हाँ जाता। जीत जाती। और मान लो वो बॉलिंग बॉलर डाल रहा था और उस बॉल पे एक मान लो 2 रन मिल एग्जैक्टली। जाते या चौका लग जाता, कुछ भी हो जाता, तो वो मैच पलट जाती पूरी पलट तरीके जाते थे से, और हाँ, बांग्लादेश की फेवर में। बांग्लादेश के थे। तो यस। वो जो गुलदीप ने अपना सही दिमाग लगा दिया। बट वो आई जस्ट फील बहुत दो जबरदस्त दिमाग लगा। अफगानिस्तान की पूरी टीम इतनी इनोसेंट लगती है। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आप एग्री करोगे। नहीं देखो, वो पठान भाइयों ने ना अपना साथ निभाया है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और तो वही है कि अभी तो इस टूर्नामेंट में ऐसा है कि भाई पठान हो और हिंदुस्तान का जज्बा हो और यस जीत यस। ऐसी हो कि सबका दिल गदगद हो। ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जीत रहा है तो हमें भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनके जीत के चलते ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ। और ऑस्ट्रेलिया को क्यों बाहर करना था कि वो मिचेल मार्श ने है ना अपने पैरों के ऊपर ट्रॉफी रखी थी, वो मेरे को बहुत दिल पे चोट लग रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ, बहुत अच्छा।